विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और इस लोकतंत्र का एक छोटा सा हिस्सा है हमारा फुलेरा गांव, जहां इस साल होगा बड़ा घमासान। कैसे? जब इलेक्शन में लड़ बैठेंगे हमारे प्रधान जी और भूषण। ससुर गांव की सीधी सरल सी कहानी, लेकिन लोगों के दिलों में वो ऐसी जगह बनाती है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। जी हाँ, पंचायत ये वो वेब सीरीज़ है जो अपने सीधेपन, अपने सरल अंदाज, अपने चुटेले अंदाज, अपनी कॉमेडी और अपने विलेज के वो अंदाज में जिस तरह से उसे दिखाया जाता है, इस तरह की वेब सीरीज़ मुझे नहीं लगता कि अब तक बनी है। पंचायत वेब सीरीज़ का 4th सीज़न आने वाला है, जल्द ही रिलीज़ होगा अमेज़ॉन प्राइम पर, और इसे आप देख सकते हैं 2 जुलाई को। जी हाँ, 2 जुलाई को आप इसे देख सकते हैं। TVF इसको लेकर आ रहा है, TVF इसके निर्माता है। कोरोना वायरस के टाइम, जी हाँ, पेंडेमिक के टाइम 2020 में अप्रैल में इसको लाया गया था और लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया, बहुत प्यार दिया इस वेब सीरीज़ को। और सिर्फ फर्स्ट सीरीज़ ही नहीं है, सेकेंड जो कि 2022 में आई, थर्ड जो कि 2024 में आई। 2024 में जहाँ से ये सीरीज़ ख़त्म हुई थी, वहीं से सीरीज़ 4 की शुरुआत होती है। अंत में ये होता है कि प्रधान का चुनाव होना है। विधायक पर इस बात का इल्ज़ाम लगता है कि प्रधान जी को गोली मारी है, प्रधान जी को गोली लग चुकी है। सवाल वहाँ पर ये छोड़ा गया था कि भाई प्रधान जी को गोली किसने मारी है। जो सचिव जी हैं वो जाने वाले थे, वो छोड़कर जाने वाले थे गांव को, लेकिन क्या वो जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं। प्रधान जी को जब गोली लगती है तो सचिव जी को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो विधायक जी पर हाथ उठा देते हैं, और वो एक्शन भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन। मुझे लगता है कि आपने अजय देवगन, अक्षय कुमार का, सनी देओल का एक्शन देखा होगा, लेकिन वो एक्शन अपने आप में एक ज़बरदस्त एक्शन था। वहाँ से सीरीज़ जो 3rd सीरीज़ ख़त्म हुई थी, वहीं से अब शुरुआत होगी 4th सीरीज़ की। जी हाँ, फुलेरा गांव में अब एक ज़बरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रधान का चुनाव होना है। लेकिन जो प्रधान जी हैं, अब मंजू देवी तो प्रधान है, लेकिन जो प्रधान पति हैं उनको गोली लगी हुई है। अब देखना ये होगा कि क्या इस बात की सिंपैथी उनको मिलेगी, विधायक जी ने ही क्या गोली लगवाई है या फिर कोई और इसके पीछे वजह है। अच्छा, एंड में एक सवाल, जब 3rd सीरीज़ ख़त्म होती है तो उसमें एंड में एक सवाल ये खड़ा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रधान जी ने अपने आप को खुद ही गोली लगवा ली है पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, क्योंकि अब इलेक्शन सामने है। तो अब देखना ये होगा कि क्या इन सवालों के जवाब जो हैं किस तरीके से मिलने वाले हैं सीज़न 4 में। इस सीरीज़ को डायरेक्ट किया है दीपक कुमार मिश्रा ने, जो कि सीरीज़ के कई छोटे छोटे हिस्सों में वो नज़र भी आए हैं। और इस बार जो 4th सीज़न आ रहा है, उसका जो टीज़र आया है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। वॉइस ओवर से शुरू होता है, गांव की झलक दिखाई जाती है और दिखाया जाता है कि किस तरीके से इस बार फुलेरा गांव में इलेक्शन होगा प्रधान का, और उस प्रधान के इलेक्शन को लेकर किस तरीके से अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं प्रधान जी, और दूसरी तरफ जो है भूषण। जी हाँ, प्रधान जी और भूषण मैदान में उतरे हैं। अब देखना ये होगा कि ये इलेक्शन कितना दिलचस्प होगा। इसमें रघुबीर यादव, जितेंद्र, नीना गुप्ता, संविका और फैजल मलिक, चंदन रॉय, वही जो पुरानी पूरी स्टार कास्ट है वो इसमें नज़र आने वाली है। और ये मुझे लगता है कि इस बार जो 4th सीज़न है वो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त होगा, क्योंकि 1st, 2nd, 3rd में हमने इस तरीके से इलेक्शन होते हुए नहीं देखा था। अब प्रॉपर प्रधान जी का इलेक्शन होना है। अब देखना ये होगा कि जो प्रधान जी को गोली लगी हुई है, उनको गोली किसने मारी थी, वो चुनाव का प्रचार किस तरह से करेंगे। जो नीना गुप्ता है, जो मेन प्रधान है, वो तो प्रधान पति हैं, उनके जो पति बने हैं इसमें रघुबीर यादव, तो वो किस तरीके से उनका बढ़ चढ़कर हिस्सा होगा। और इसमें विधायक जी किस तरीके से जी इस प्रधान के चुनाव में ट्विस्ट एंड टर्न्स लाने की कोशिश करेंगे। भूषण कुमार जो कि उनका जो किरदार है, वो अपने किरदार को उन्होंने इतने ज़बरदस्त तरीके से पेश किया है, मुझे लगता है कि हर किरदार की मैं जितनी भी तारीफ़ करूं वो शायद कम रहने वाला है। तो देख रहा है ना विनोद, अब 2 जुलाई को पंचायत सीज़न 4 आने वाला है। दोस्तों, आपको कितनी बेसब्री से इस सीज़न का इंतज़ार है? मुझे तो बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है। दीपक कुमार मिश्रा ने इसको डायरेक्ट किया है और चंदन कुमार ने इसे लिखा है। बाकी सीरीज़ भी उन्होंने ही लिखी है और दीपक कुमार मिश्रा ने ही डायरेक्ट किया है। और इसमें इस पंचायत के 4th सीज़न में भी हमें उसी तरह से गाँव की सादगी, भोलापन,
चालाकपन भी देखने को मिलेगा। वो जो इसमें भूषण कुमार की चालाकी देखने को मिलती है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन वो चालाकी में भी एक सही प्रश्न उठाते हैं, सही बात कहते हैं। विनोद का बड़ा ज़बरदस्त किरदार है। अच्छा देखना ये होगा कि सचिव जी जो हैं वो इस बार उनका रोल किस तरह से रहने वाला है, और क्या सचिव जी और रिंकी क्या दोनों की शादी होने वाली है, क्या प्यार का इजहार 4th सीज़न में होगा, नीना गुप्ता का किरदार क्या होगा, चंदन रॉय किस तरह से इसमें क्या उनका और अलग अंदाज देखने को मिलेगा, फैज़ल मलिक जो हैं उनका क्या किरदार रहने वाला है। मुझे लगता है कि सब शायद अपने अपने ही किरदार में होंगे, लेकिन कुछ थोड़ा सा अलग अंदाज देखने को मिलेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त घमासान रहेगा इलेक्शन का। सीज़न 4 में टीज़र बड़ा ज़बरदस्त लगा है मुझे, और मैं ट्रेलर का वेट कर रही हूँ। आई होप कि कुछ और भी ग्लिम्स रिलीज़ से पहले देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2 जुलाई को अमेज़ॉन प्राइम पर ये रिलीज़ होने वाली है। दोस्तों आपको कैसा लगा है इसका टीज़र, ये आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे बहुत अच्छा लगा है टीज़र। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर लें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे बॉलीवुड और फिल्मों से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए बनाती रहूं, लेटेस्ट वीडियो। अपना प्यार इसी तरह से देते रहें। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में फिर से हो रही है मुलाकात।